नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। उसमें चैप्टर 11 हमारा चल रहा था, जिसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके। आज हम क्वेश्चन अगला करने वाले हैं, जो 15 क्वेश्चन है, 15th। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये हमारे वीडियोज काफ़ी सारे जो यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और 10th क्लास की स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, जो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक है 100 वोल्ट का और 220 वोल्ट का, और दूसरे का 60 वोल्ट का और 220 वोल्ट का, 60 वोल्ट का और 220 वोल्ट का, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। कौन से क्रम में? पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। यदि इनमें विद्युत आपूर्ति की वोल्टता कितनी है? 220 है। तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाती है, ये हमको निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में देखो, दो लैंप है, एक 100 वोल्ट का है, दूसरा 220 वोल्ट। 100 वोल्ट और 220 वोल्ट, और इसके अगला वाला है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट और 220 वोल्ट। ये पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं मेन सप्लाई से। तो आपको करंट बताना है किसका? सप्लाई वोल्टेज का, जब वोल्टेज 220 वोल्ट हो। ओके, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले अपने को दे रखा है पी, इसको मान लेते हैं P1। तो P1 दे रखा है अपने को 100 वोल्ट। एक मिनट, कितना दे रखा है? 100 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और V1 दे रखा है इसका 220 वोल्ट। इसके बाद में P2 दे रखा है कितना? 60 वोल्ट। और P1 कितना दे रखा है? V2 कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। ठीक है, इनको कनेक्ट किया जाता है किसमें? मेन सप्लाई के साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, तो पहले मुझे ये बताओ कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे कि पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है, अगले पे चलते हैं। पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे 1/RP इक्वल टू 1/R 1 + 1/R2, ये होता है। लेकिन जो इसका दूसरा फॉर्मूला आई के फॉर्म में लिखना चाहें अपन, तो ये होता है I = I1 + I2। ठीक है, और अपने को करंट ही तो निकालना है, आई तो निकालना है, तो अपन सीधे सीधे इस फॉर्मूले से जाएंगे, इससे ना जाके। ओके, क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या, कि इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि आई निकाल लें। आई निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, यहाँ से अपन को आई निकालना है। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे आई का फॉर्मूला P = VI होता है ना। इसमें P1 भी है और V1 भी है, I1 अपन को निकालना है। तो I1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I1 = P1/V1। ओके, तो I1 की जो वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? I1 हो जाएगा, P1 कितना है? ये है 100। V1 कितना है? ये हो जाएगा 220। अब देखो, 0 से तो 0 कैंसिल हो ही जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/11। ठीक है, तो I1 आ गया अपना कितना? 5/11। I2 निकालना है। अब I2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? I2 = P2 और V2। ओके, तो I2 निकालेंगे। P2 की वैल्यू कितनी है? P2 की वैल्यू 60 और 220, तो ये हो जाएगी 60 और 220।
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/11। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जब पैरेलली अपन जोड़ रहे हैं तो आई होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, और अपन को करंट ही निकालना था। ठीक है, यहाँ पे देखो अपन को क्या निकालना था, करंट ही निकालना था। विद्युत आपूर्ति की वोल्ट है, विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है, यही अपन को निकालना है। ठीक है, तो देखो आई कितना है, आई कितना है ये अपन को निकालना है। I1 की वैल्यू आप लोग बताओगे, I1 की वैल्यू कितनी है 5/11 प्लस ये हो जाएगा 3/11। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8/11। ओके, क्या हो जाएगा 8/11। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये जो 1/11 होता है ना, ये होता है 0 पॉइंट, क्या यूँ लिख सकते हो, ये होता है 0.09। ओके, ये 0.09 होता है। अब देखो 0.09, तो 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 से, तो ये आ जाएगा 0.72, और ये आंसर आएगा अपना एम्पियर में। ओके, ये आंसर एम्पियर में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।